गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभाषवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया का जो रिवर पैटर्न है वो हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। वहां पे ज्यादातर हम लोग को पेरेनियल रिवर्स देखने के लिए मिलता है, जहां पे 12 मंथ्स ही हम लोग को पानी दिखाई पड़ता है। और सदर्न इंडियन जो रिवर्स है वहां पे क्या क्या है कि नॉन पेरेनियल रिवर्स ज्यादा है। वहां पे ड्यूरिंग दी मानसून सीजन और रेनफॉल के टाइम में हम लोग का पानी दिखाई पड़ता है। इसलिए नॉर्दर्न इंडिया का जो एग्रीकल्चर पैटर्न है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सब्सिस्टेंस फार्मिंग लाइक राइस, शुगर केन, ये सब कल्टीवेशन हम लोग को दिखाई पड़ता है और ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। लेकिन सदर्न इंडिया पे क्या है कि जो रिवर्स में पानी नहीं है तो मैक्सिमम जो प्लांट एग्रीकल्चर है वो प्लांटेशन बेस्ड है या फिर कॉमर्शियल बेस्ड है, लाइक रबर, कॉफी एक्सेट्रा। सो यहाँ पे सदर्न इंडिया पे जो जितना भी जो राइस कल्टीवेशन होता है वो अलोंग दी कोस्टल रीजन होता है, क्योंकि कोस्टल रीजन पे पानी हम लोग को दिखाई पड़ता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिवर्स नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम लोग रिवर इंटर रिवर डिस्प्यूट देखें तो सदर्न इंडियन रिवर्स जो है उसको लेके इंटर रिवर डिस्प्यूट, मतलब दो स्टेट्स के बीच में जो रिवर वाटर शेयरिंग का जो डिस्प्यूट है वो बहुत ज्यादा है। और इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा स्टेट्स के बीच में ऐसा कोई रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट नहीं है। जो भी रिवर डिस्प्यूट है लाइक इंटरनेशनल लेवल पे है, लाइक हम लोग का तीस्ता को लेके इंडिया बांग्लादेश, इंदस को लेके इंडिया पाकिस्तान, देन ब्रह्मपुत्र को लेके इंडिया चाइना। सो ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता रहता है नॉर्दर्न इंडियन में। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन सदर्न इंडिया पे जो कावेरी रिवर है इसको लेके महानदी गोदावरी, इसको लेके जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो हम लोग को बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। देन इरिगेशन पैटर्न में क्या चेंजेस आता है, जो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स है यहाँ पे क्या है कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स ज्यादा है, यहाँ पे कैनाल इरिगेशन ज्यादा होता है। लेकिन सदर्न इंडिया पे क्या है कि वहां पे हार्ड रॉक है, वहां पे हम लोग कैनाल्स नहीं बना सकते, तो वहां पे डैम्स ज्यादा बनते हैं, वहां पे वेल्स ज्यादा बनते हैं या फिर वाटर टैंक्स ज्यादा बनते हैं, रिजर्वायर ज्यादा बनते हैं। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया पे ऐसा कोई टैंक्स, रिजर्वायर्स हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। सो लोकल जियोलॉजी या फिर जो लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को जो इंडियन ज्योग्राफी है और इंडिया का जो ड्रेनेज है, एग्रीकल्चर है, उसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो बिफोर लर्निंग द ज्योग्राफी जस्ट ट्राई टू एनालाइज डिफरेंट रीजनल थिंग्स, और जो हम लोग का जो एकदम नॉर्मल थिंग्स है कि इसके वजह से ये क्यों आता है वो हम लोग को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको हम लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। Thank you for learning with Vivash One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.